यार तू इसे इतिहास की किताब की तरह क्यों पढ़ रही है? देख, ये टॉपिक मूवी या वेब सीरीज की तरह है। इसमें भी हीरो हैं, साइडकिक हैं, विलन हैं और बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट हैं। अगर एक बार तू इस कहानी को समझ गई ना, तो फैक्ट्स खुद ब खुद दिमाग में छप जाएंगे। मूवी? ये कैसे? देख, किसी भी मूवी की शुरुआत में सबसे पहले क्या होता है? एक इंट्रो, एक बैक स्टोरी। तो चल हम भी वहीं से शुरू करते हैं। इमेजिन कर कि ये 1947 का भारत है। आज़ाद हो गया है, लेकिन रियासतें अभी भी अपने मन की कर रही हैं। और फिर शुरू होती है हमारी मिशन एकीकरण। वाह, ये तो मजेदार लगता है। चल ठीक है, आज ट्राई करते हैं। ये आइडिया तो सही है, पर इतने सारे फैक्ट्स याद कैसे रहेंगे? जैसे आज़ादी के समय राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? ये कहानी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की जोड़ी की, जिन्होंने इस असंभव काम को संभव बना दिया। ये कहानी सिर्फ राजस्थान के गठन की नहीं है, बल्कि उस समय के हमारे देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती की है। जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली, तो अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत देसी रियासतों के साथ हुई अपनी सारी संधियां समाप्त कर दी थीं। इसका मतलब था कि ये रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र थीं, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकती थीं। 19 देसी रियासतें, 3 ठिकाने लावा, कुशलगढ़ और निमराना, और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। कुल मिलाकर 23 यूनिट्स थीं, और इन सब को एक करने में कितना समय लगा पता है? पूरे 8 साल 7 महीने और 14 दिन, या अगर दिनों में याद रखना है तो 3144 दिन। यार, हम तो यहाँ एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं पढ़ने का। अगर तुमको ये तरीका पसंद आए ना, तो बस एक छोटा सा काम कर देना। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर हमारे साथ पढ़ोगे ना, तो पूरा चैप्टर बातों बातों में याद हो जाएगा और बोरियत तो कभी पास भी नहीं आएगी। तो चल, कहानी का पहला सीन शुरू करते हैं। 1947 में जब ब्रिटिश भारत छोड़कर गए, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी उलझन छोड़ दी। भारत में कुल 562 रियासतें थीं, और उन्होंने इन सबको स्वतंत्र रहने या भारत या पाकिस्तान में विलय करने का विकल्प दे दिया था। ये एक तरह का राजनीतिक अराजकता का माहौल था, जिसमें भारत के टुकड़े टुकड़े होने का खतरा था। हाँ, और राजस्थान की रियासतें भी तो बहुत अलग अलग थी, कुछ बड़ी, कुछ छोटी। बिल्कुल, और इसीलिए इन सारी रियासतों को एक धागे में पिरोने के लिए भारत सरकार ने 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना की। अब हर टीम में एक लीडर और एक स्ट्रैटेजी मास्टर होता है ना। तो इस टीम के लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष कहते हैं, और उनके सचिव थे वीपी मेनन, जो एक मास्टरमाइंड थे। उनकी स्ट्रैटेजी ने ही इस पूरी प्रक्रिया को संभव बनाया। ओह, यानी सरदार पटेल ने ये पूरी जिम्मेदारी उठाई थी। सही पकड़ी। उनका मानना था कि इन रियासतों का भारत में विलय सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता का सवाल है। इसीलिए उन्होंने 2 शर्तें रखीं। रियासत की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो, रियासत की आने वाली आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। इन दोनों शर्तों को जो रियासतें पूरा नहीं करती, उन्हें भारत में विलय करना होगा। लेकिन क्या तुझे पता है, राजस्थान में बहुत सारी रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थीं। जैसे जोधपुर और टोंक रियासत तो पाकिस्तान में भी शामिल होने के बारे में सोच रही थीं। सोच, कितनी मुश्किल सिचुएशन थी। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मुझे लगा था कि सब खुशी खुशी मिल गए थे। यही तो ट्विस्ट है। राजपूताना के राजाओं में आपस में ही बहुत अविश्वास और ईर्ष्या थी। मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने खुद भी राजपूताना, गुजरात और मालवा को मिलाकर एक राजस्थान यूनियन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अपने ही राजाओं के अहंकार और आपसी मतभेदों के कारण वो सफल नहीं हो पाए। इसी वजह से सरदार पटेल और वीपी मेनन को ये काम खुद संभालना पड़ा। ये कोई स्वाभाविक या आपसी विलय नहीं था, बल्कि भारत को बिखरने से बचाने के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित ऊपर से नीचे यानी टॉप डाउन की प्रक्रिया थी। सही में यार, अब ये कहानी लग रही है। तो अब इसके 7वां एपिसोड्स कब शुरू होंगे? चल, अब शुरू करते हैं मिशन के 7वां एपिसोड्स। हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट मिलेगा और एक नया किरदार मिलेगा। ध्यान से सुनना। एपिसोड 1, मत्स्य संघ, 18 मार्च 1948। पहले एपिसोड में सरदार पटेल ने एक छोटा सा संघ बनाया, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर यानी ABCD रियासतें शामिल थीं। साथ में था नीमराना ठिकाना भी। इसे नाम दिया गया मत्स्य संघ। ये नाम मत्स्य संघ क्यों रखा गया था?
ये तो मैंने कहीं पढ़ा था। एकदम सही। ये नाम प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. मुंशी के सुझाव पर रखा गया था। और पता है, इस संघ का उद्घाटन खुद सरदार पटेल की टीम के एन.वी. गाडगिल ने किया था। इसके राज प्रमुख थे धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह और प्रधानमंत्री बने शोभाराम कुमावत। अच्छा, मुझे याद है, एक सवाल आया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 में कि मत्स्य संघ का नामकरण किसके प्रस्ताव पर किया गया था। देखा, के.एम. मुंशी। ये छोटे छोटे फैक्ट्स ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आता है पूर्व राजस्थान संघ, 25 मार्च 1948। इसमें हड़ौती और वागड़ की 9 रियासतें मिलती हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। इन सब को मिलाकर बना पूर्व राजस्थान संघ। रियासतें एक साथ, ये तो बहुत बड़ा काम था। हाँ, और बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने तो इस विलय पत्र पर दस्तखत करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। सोच कितना ड्रामेटिक था वो पल। इस संघ की राजधानी कोटा थी। राजप्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह बने और प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा। अच्छा, मुझे एक सवाल याद आ गया। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया था कि राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना था? गोकुललाल असावा। अब एक बोनस फैक्ट सुन। इसी संघ में वो रियासतें भी शामिल थीं जिन्हें नॉन सैल्यूट स्टेट कहा जाता था, यानी जिन्हें तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। और एलडीसी 2022 में एक सवाल आया था कि कोटा के महाराव भीम सिंह किस संघ के राजप्रमुख थे? पूर्व राजस्थान संघ। देखा, कहानी में कितनी आसानी से याद हो रहा है। अब आता है संयुक्त राजस्थान, 18 अप्रैल 1948। अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। एपिसोड 2 में जो राजस्थान संघ बना था, उसमें अब सबसे प्राचीन और सबसे प्रतिष्ठित रियासत उदयपुर यानी मेवाड़ का विलय होता है। उदयपुर का विलय क्यों हुआ इतनी आसानी से? आसानी से नहीं हुआ, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। बूंदी के राजा बहादुर सिंह अपने भाई भीम सिंह यानी कोटा के राजा और राजप्रमुख से नाराज थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके भाई के पास इतनी ताकत रहे, इसलिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा को विलय के लिए राजी किया। ये दिखाता है कि कभी-कभी व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता भी एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन का कारण बन जाती है। उदयपुर के विलय से संघ का नाम बदलकर संयुक्त राजस्थान हो गया। इस संघ की राजधानी उदयपुर थी। मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को राजप्रमुख बनाया गया और प्रधानमंत्री कौन बने? माणिक्यलाल वर्मा। इसका उद्घाटन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अच्छा, RAS प्री 2021 में एक सवाल आया था कि किस रियासत के विलय के बाद संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ था? उदयपुर का विलय 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। अब आते हैं एक और प्रमुख चरण पर। और ये चरण है चौथा, जिसे कहते हैं वृहत राजस्थान, जिसकी डेट 30 मार्च 1949 याद रखनी है। यह कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जिसे हम गोल्डन फेज भी कहते हैं। इस एपिसोड में संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें मिलती हैं: जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। याद रखने के लिए 4J से याद रख। इनके विलय से बना वृहत राजस्थान। ये तो बहुत बड़ी रियासतें थीं। राजधानी किसको बनाया गया होगा? यही तो सबसे बड़ा झगड़ा था। हर कोई अपनी राजधानी चाहता था। इस समस्या को सुलझाने के लिए पी सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया, जिसने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की। लेकिन सबको खुश करने के लिए दूसरे विभागों का बंटवारा भी किया गया। ये विभागों वाला सवाल तो एग्जाम में बहुत आता है। RSM SSB पटवारी 2021 में पूछा था कि राजस्थान का कौन सा विभाग कृषि विभाग को समर्पित किया गया था? भरतपुर को। और सुन, न्याय विभाग जोधपुर को, शिक्षा विभाग बीकानेर को, खनिज विभाग उदयपुर को और वन विभाग कोटा को दिया गया था। ये सब अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका उद्घाटन खुद सरदार वल्लभभाई पटेल ने किया था। इस संघ के महाराज प्रमुख भोपाल सिंह और राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय बने थे। मुख्यमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री। यार, ये सारे फैक्ट्स और उनके लिंक्स याद रखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पढ़ाई को स्मार्ट तरीके से करना चाहिए। तुझे पता है, टेस्ट क्यू ऐप पर ये सारे फैक्ट्स वन लाइनर क्विज और मॉक टेस्ट के रूप में दिए गए हैं। उनकी टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगी ना, तो 85% से भी ज्यादा प्रश्न एग्जाम्स में सीधे मिल सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस आता है ना कि एग्जाम के दिन कोई स्ट्रेस ही नहीं होता। और रोज फ्री क्विज भी होती हैं जो तेरी तैयारी में 4 चांद लगा देंगी। ऐप डाउनलोड करने में कंजूसी मत करना। अच्छा, अब आते हैं हम एपिसोड 5 पर, जिसका नाम पड़ा संयुक्त वृहत राजस्थान। डेट याद रखनी है 15 मई 1949।
एपिसोड 4 में वृहत राजस्थान बन गया था, लेकिन मत्स्य संघ अभी भी अलग था। हाँ, और उसकी रियासतें तो यूपी में भी मिलना चाहती थी ना। बिल्कुल, धौलपुर और भरतपुर यूपी में जाना चाहते थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए शंकर राव देव समिति की सिफारिशों पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिला दिया गया और इस तरह इसका नाम संयुक्त वृहत राजस्थान हो गया। RAS प्री 2022 में ये सवाल था कि किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय हुआ। हाँ, शंकर राव देव समिति। बता, ये प्रश्न तेरे को टेस्ट क्यू ऐप पर ही मिला ना? देख, टेस्ट क्यू ऐप पर ऐसे ही प्रश्न आते हैं जो सीधे एग्जाम में मिलते हैं, इसीलिए कह रहा हूं प्रैक्टिस जरूर करियो। और हाँ, यहाँ पर वीडियो कोर्सेज भी RAS अधिकारियों द्वारा करवाए जाते हैं। वाह अर्जुन, ये तो कमाल है। इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? और RAS अधिकारी? फिर तो कहीं और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर टेस्ट क्यू टीम की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा फाउंडेशन कोर्सेज भी उपलब्ध हैं। इनकी वैलिडिटी पूरी 2 साल है। आप किसी भी टीचर का कोर्स ले लो और अपने एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग उनमें से स्टडी करो। और सबसे अच्छी बात, आपको घर बैठे यहाँ पर ऑफलाइन क्लास वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। वाह अर्जुन, मैं तो आज ही सारे कोर्सेज ले लेती हूँ। और अब आते हैं एकीकरण के छठे चरण पर, यानी एपिसोड 6। नाम राजस्थान, संघ, डेट याद रखनी है 26 जनवरी 1950। अब आ गया वो दिन जब हमारे प्रदेश को उसका नाम मिला। 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन भारत गणतंत्र बना, संयुक्त वृहत राजस्थान का नाम बदलकर राजस्थान कर दिया गया। पर सिरोही का क्या हुआ? वो तो अभी तक मिला नहीं था। यही तो कहानी का आखिरी ड्रामा है। सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ था। पहले चरण में 26 जनवरी 1950 को आबू देलवाड़ा को छोड़कर बाकी सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया। पटेल चाहते थे कि आबू देलवाड़ा गुजरात का हिस्सा बने। इस पर पटेल ने एक विवादास्पद बयान भी दिया था। राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, वो हमने दे दिया, क्योंकि गोकुल भाई भट्ट का गांव हाथल सिरोही में था, जो राजस्थान में आ गया था। रीट 2022 में सवाल आया था कि किस तारीख को राजस्थान का नाम बदलकर राजस्थान किया गया था। 26 जनवरी 1950। ये तारीख तो हर भारतीय को याद होनी चाहिए। और अब आता है पुनर्गठित राजस्थान, यानी 1 नवंबर 1956। कहानी का ग्रैंड फिनाले। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। इस आयोग में फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिक्कर जैसे दिग्गज थे। इस चरण में क्या क्या मिला? इस चरण में अजमेर मेरवाड़ा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश था, सिरोही का शेष भाग आबू देलवाड़ा और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनील टप्पा राजस्थान में मिलाए गए। बदले में झालावाड़ जिले का सिरौंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया। यानी अब हमारा राजस्थान पूरा हो गया। हाँ, और इसी दिन 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह राज्यपाल का पद बनाया गया। राजस्थान के पहले राज्यपाल बने गुरमुख निहाल सिंह और मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। सुन अर्जुन, वीडियो मेंस 2021 में एक सवाल था कि राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? 1 नवंबर 1956। और ये भी याद रख, RAS प्री 2022 में पूछा गया था कि अजमेर मेरवाड़ा और आबू का विलय किस आयोग की सिफारिश पर हुआ? जवाब है राज्य पुनर्गठन आयोग। और अब चलते हैं द ग्रैंड फिनाले, फाइनल रिवीजन की ओर। यार अर्जुन, सीरियसली मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये टॉपिक इतना मजेदार हो सकता है। अब मुझे सब याद हो गया है। डेट्स, नाम, रियासतें, सब दिमाग में कहानी की तरह चल रहा है। यही तो मजा है। चल अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। तू सवाल पूछ, मैं फटाफट जवाब दूंगा। चलो बताओ फिर। मत्स्य संघ का गठन कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और शंकर राव देव समिति का संबंध किससे है? मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय से। अच्छा बताओ, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। सिरोही का पूर्ण विलय किस वर्ष हुआ? 1 नवंबर 1956 को। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक मुश्किल चैप्टर को एक मूवी की तरह समझकर हमने याद कर लिया। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बाकी हैं, वो भी याद करेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए बस एक लाइक कर देना। और यार, आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम हर दिन अपने कंटेंट में सुधार करने की कोशिश करते हैं। हाँ, शेयर करो या मत करो वो तुम्हारी मर्जी है, पर एक कमेंट और लाइक जरूर कर देना। आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि हम सही जा रहे हैं या नहीं। अब देखो, महत्वपूर्ण तिथियां। एकीकरण शुरुआत 18 मार्च 1948। एकीकरण पूर्ण 1 नवंबर 1956। कुल समय 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ये तो बहुत ही सिस्टमैटिक जानकारी मिली। एकीकरण में कौन से राज्यों की स्वतंत्र रहने की शर्त थी?
रियासती सचिवालय ने ये शर्त रखी थी कि जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो, वे स्वतंत्र रह सकती हैं। राजस्थान में केवल 4 रियासतें इन शर्तों को पूरा करती थीं: मेवाड़ यानी उदयपुर, मारवाड़ यानी जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। अब तो सब क्लियर है। चैनल भी बहुत अच्छा है। इतनी बेहतरीन जानकारी मिली है। हाँ यार, अगर तुझे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक बार क्लास देख ले तो पूरा चैप्टर बातों ही बातों में याद हो जाएगा। अब हम 20 इंपॉर्टेंट PYQs करेंगे जो आपकी इस क्लास में जान फूंक देंगे। हाँ, चल अब कुछ और प्रीवियस ईयर प्रश्न देखते हैं जो तेरी एग्जाम में काम आएंगे। ये प्रश्न रीट मेन 2021 में पूछा गया था। राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुललाल असावा। अरे हाँ, गोकुललाल असावा के बारे में बताओ। गोकुललाल असावा राजस्थान संघ दूसरे चरण के प्रधानमंत्री थे। वे एक अनुभवी राजनेता थे। एक प्रश्न हाईकोर्ट ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था कि एकीकरण के किस चरण में कुशलगढ़ ठिकाने का विलय हुआ? द्वितीय चरण में राजस्थान संघ में। कुशलगढ़ ठिकाना कहाँ था? कुशलगढ़ बांसवाड़ा के क्षेत्र में स्थित था और दूसरे चरण में बांसवाड़ा रियासत के साथ पूर्व राजस्थान संघ में मिला दिया गया था। ये राजस्थान का सबसे बड़ा ठिकाना था। अब नेक्स्ट, ये प्रश्न वीडियो 2021 में पूछा गया था कि फजल अली की सिफारिशों के आधार पर कौन सा क्षेत्र राजस्थान में मिलाया गया? बताओ उत्तर। आबू एवं देलवाड़ा। RPSC फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया था कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? 7 चरणों में। पुलिस कांस्टेबल 8 नवंबर 2020 में पूछा गया था कि राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? अजमेर मेरवाड़ा। अब अजमेर मेरवाड़ा के बारे में और बताओ। बहुत अच्छा। अजमेर मेरवाड़ा भारत की आजादी के समय एक केंद्र शासित प्रदेश था जो सीधे अंग्रेजों के नियंत्रण में था। ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। 1956 में इसे राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया था। ये प्रश्न CET 2022 में पूछा गया था कि मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख कौन था? तेज सिंह अलवर। ये प्रश्न RPSC सेकंड ग्रेड 2024 में पूछा गया था कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। हाँ, चलो अब गुरुमुख निहाल सिंह के बारे में बताओ। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल बनाया गया था। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल पद का सृजन हुआ था। अब थोड़ा सा एकीकरण के बाद का राजस्थान देखें क्या? हाँ, डेफिनेटली। ये भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एकीकरण पूरा होने के बाद राजस्थान में कुल 26 जिले थे। बाद में नए जिले भी बनते गए। एकीकरण के बाद बने जिलों के बारे में बताइए। तो 27वां जिला धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को बना। 28वां जिला बारां को 10 अप्रैल 1991 में बनाया गया। 29वां जिला दौसा 10 अप्रैल 1991 को बना और 30वां जिला राजसमंद को 10 अप्रैल 1991 को बनाया गया। एक प्रश्न आया था अर्जुन, पटवारी 2022 में पूछा गया था कि एकीकरण पूर्ण होने के समय राजस्थान में कितने जिले थे? 26 जिले। वाह, अब तो मुझे राजस्थान का एकीकरण पूरी तरह से समझ में आ गया है। हाँ यार, और देख, अब तुझे पता है कि ये कोई सूखा टॉपिक नहीं है। ये तो भारत के इतिहास की सबसे रोमांचक कहानियों में से एक है। अब लगे हाथ हम एकीकरण के नायक भी देख लेते हैं। हाँ जरूर, इनको कैसे भूल सकते हैं। तो देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष, जिन्होंने 562 रियासतों को भारत में मिलाया। उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। टारगेट VP मेनन, पटेल के राइट हैंड और रियासती विभाग के सचिव। महाराणा भूपाल सिंह, मेवाड़ के शासक जो राजस्थान यूनियन बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री। माणिक्यलाल वर्मा, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री और मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक। RAS प्री 2023 में पूछा गया था, भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अर्जुन, अब मैं समझ गई हूँ कि राजस्थान का एकीकरण कैसे एक छोटे से मत्स्य संघ से शुरू होकर आज के राजस्थान तक का सफर है। ये वाकई में कमाल की कहानी है। बिल्कुल। और देख, ये केवल राजनीतिक एकीकरण नहीं था, ये सांस्कृतिक एकता, आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार की कहानी भी है। आज राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, और इसकी समृद्ध विरासत पूरी दुनिया को आकर्षित करती है। हाँ, और टेस्ट क्यू ऐप से जो प्रैक्टिस की है उससे तो मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया है। यहाँ के प्रश्न वाकई में परीक्षा में आते हैं। और टेस्ट क्यू RPSC टेलीग्राम ग्रुप की लाइव क्विज भी तो है शाम 6 बजे रोज। हाँ, और ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है मैंने। वाकई में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। तो अब तैयार हैं एग्जाम के लिए?
बिल्कुल। अब राजस्थान का एकीकरण मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बन गया है, बोरिंग टॉपिक नहीं। थैंक्स यार अर्जुन। अरे यार, ये तो मेरी खुशी की बात है। और हाँ दोस्तों, अगर ये कहानी तुझे अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना जरूर, लाइक और शेयर भी कर देना। पक्का। और सभी दोस्तों को भी बताऊंगी कि राजस्थान का इतिहास इतना रोचक है। अब सुनो, एग्जाम के लिए अंतिम टिप्स बताओ। एकीकरण का समय 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कुल चरण 7 चरण। ग्रेट। और मुख्य व्यक्तित्व सरदार पटेल, वीपी मेनन, हीरालाल शास्त्री। 19 रियासतें प्लस 3 ठिकाने प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश बराबर वर्तमान राजस्थान।